देखो नया, आज मैं तुम्हें एक बहन होने के नाते एक बहुत तल्ख बात बताने वाली हूँ। मेरी बात पे गौर जरूर करना। ये जो वक्त होता है ना, बहुत बेरहम होता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारे जहनों पे बहुत तल्ख यादें और चेहरों पे बहुत सारी झुर्रियां डालता हुआ चला जाता है, और हमें इसका पता ही नहीं चलता। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे अजनबी के साथ गुजारना चाहोगी जिसे तुम जानती तक नहीं हो, और तुम्हें नहीं पता कि वो अजनबी शख्स तुम्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मिल जाएगा, जिसकी एक अदद बीवी होगी और 4 अदद बच्चे। और क्या पता उस शख्स ने किसी और नायाब के साथ अपनी जिंदगी आबाद कर ली हो, और वो कभी भी किसी भी लम्हे तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया तो तुम क्या करोगी? और तुम मेरी गुड़िया के आगे जिस बच्ची का जिक्र करती हो, जिसकी नीली सी आंखें, सुनहरे बाल, चांद सा दमकता हुआ चेहरा है, क्या होगा उस बच्ची का? देखो ना यार, मर्द कभी औरत का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी दुनिया आबाद कर लेता है। तुम भी अपनी दुनिया आबाद कर लो, अपनी उम्र जाया मत करो। हो सके तो मेरे मशवरे पे अमल जरूर करना। क्या कर रहे हैं आप? क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? जो इंसान खुद खेल बन चुका हो वो दूसरों के साथ खेल नहीं सकता। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप इस गर्ज से मुझे अपने घर में ला रहे हैं तो मैं कभी ना आती। ना ही आप किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं और ना ही अपनी कमिटमेंट्स की पासदारी जानते हैं। आप ही ने मुझसे कमिट किया था ना कि जब मैं आपके घर में आऊंगी तो कोई भी मुझसे मेरे माजी के बारे में सवाल नहीं करेगा, कोई मेरे माजी में झांकने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर सबके पास एक ही टॉपिक क्यों है? मैंने अपनी हर शर्त पूरी की है, लेकिन उस शर्त का इस पागल दिल से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें तुम बस गई हो। तो अब क्या करूं मैं? दिल पर काबू करें, क्योंकि इससे फायदा ना आपका है और ना मेरा। इसे मैं काबू में रखूंगा, लेकिन तुम खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। मैंने कई बार महसूस किया है कि तुम भी मुझे चाहती हो, लेकिन किसी और के नाम से मंसूब होने की वजह से हिम्मत नहीं कर पाती। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मेरे दिल में आपकी वो जगह नहीं है जो मेरे शौहर की है। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मुसलमान लड़की के दिल में सिर्फ एक मर्द की जगह होती है जिससे उसका निकाह हुआ होता है। एक दिल में 2 लोग नहीं हो सकते। सुना आपने? नहीं हो सकते।
इसे मैं काबू में रखूंगा, लेकिन तुम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कई बार महसूस किया है कि तुम भी मुझे चाहती हो, लेकिन किसी और के नाम से मंसूब होने की वजह से हिम्मत नहीं कर पाती। मैं इसका क्या करूं? ये तो मेरे इरादों को भी जान चुका है। मैं खुद तकलीफ में, अब इसकी तकलीफ का बायस भी बनती जा रही है। मैंने सोचा था थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूंगा तो शायद थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, लेकिन ये भूल थी मेरी, पूरी तरह मेरे दिलो दिमाग पे हावी है। जानता है इस सारी सिचुएशन में मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? तू अपनी बीवी के शहर में गिरफ्तार हो चुका है, जिसे तू छोड़ आया था। उस बेसहारा लड़की को दुख देके तू सुख की तमन्ना कैसे कर सकता है? शायद तुम ठीक है, लेकिन मैं उस नाइंसाफी का अजाला कैसे करूं? वो लड़की मेरे सामने आएगी तो मैं उससे माफी मांगूंगा। नहीं, लेकिन नहीं, उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए। वो सामने आएगी तो मुझे अपना शौहर क्लेम करेगी और मुझे नायाब से हाथ धोने पड़ेंगे। उसे नहीं आना चाहिए। ये सोचकर कि उसके आ जाने से तू नायाब से हाथ धो बैठेगा, तो ये सरासर खुदगर्जी है। और खुदगर्ज लोगों को कभी सुकून नहीं मिलता, और वैसे भी नायाब तो अभी भी तेरी नहीं है। लेकिन एक उम्मीद तो है ना कि उसका शौहर ना मिले, या उसका शौहर मिलने के बाद वो उस भगौड़े के साथ जिंदगी ना गुजारना चाहे बल्कि मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहे। ये एक उम्मीद तो है ना। और देखो, मुझे पूरा यकीन है कि इतनी बार मोहब्बत जताने के बाद मैं उसके दिल में कहीं ना कहीं जरूर हूं। ये तो दिलों के मामले हैं, और मैं एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम ये नहीं समझना कि मैं तुम्हें तंग करने के लिए आ रखी हूँ। मुझे आंटी ने फोर्स किया था कि आज रात में यहाँ रुक जाऊँ, तो रुक गई। I'm sorry. I'm really sorry, मैंने हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। शायद तुम्हें इग्नोर करने की सजा मिल रही है मुझे। हमारी बददुआ लग गई मुझे। सो कि तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें एहसास हुआ है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उससे उसकी बददुआ नहीं लगती। एनीवे, तुम्हें तो पता होगा ना कि भाई जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो नायाब ही है। मैं जान चुका हूँ, लेकिन नायाब ने सलमान को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने तो तुम्हें भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो प्लीज दुआ करो मेरे लिए कि मुझे नायाब की मोहब्बत मिल जाए। तुम्हारे लिए दुआ करो, अपने भाई के लिए, अपने आप के लिए। ज़ो, तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो ना, तो तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा।
क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। मैं इस घर से जा रही हूँ। मगर क्यों? आप लोगों की मोहब्बतें शायद मुझसे हजम नहीं हो रही। मैंने सोचा था मैं यहाँ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी, आपको बदले में मोहब्बत दूंगी। मगर मेरी यह मौजूदगी आप और आपके बेटे दोनों के लिए बेसुकूनी का बायस है। इससे पहले कि कोई बड़ा तूफान आए, मेरा जाना ही बेहतर है यहाँ से। तुम्हारे चले जाने से जो हमारे अंदर तूफान पैदा होगा वो कैसे थमेगा? तुम्हें क्या लगता है कोई बेटी अपनी माँ के घर से दर बदर भटकने के लिए निकल जाए तो क्या उसकी माँ को सुकून मिल जाएगा? देखो, मैं जानती हूँ तुम ज़ौक़ की बेवकूफियों की वजह से जाना चाहती हो। उसने अनजाने में जो तुमसे रिश्ता कायम करने की कोशिश की है वो अब ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे समझाऊंगी। प्लीज मुझे मत रोकिए। मुझे कभी ना कभी तो इस घर से जाना ही होगा ना। ये घर मेरी मंजिल तो नहीं। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें अगर इस घर में किसी से भी शिकायत है तुम मुझसे आके कहोगी, और अगर मैं तुम में और अपनी औलाद में कोई भी फर्क रखूं फिर तुम बेशक चली जाना। जानती हो, जो बेटियां अपनी माँ की नहीं सुनती हैं वो कभी आबाद नहीं होती हैं। जाओ, चली जाओ अपने कमरे में वापस जाओ। निशा, आप जा रही हैं? हाँ, रात को आंटी के इंसिस्ट करने पर रुक गई थी, लेकिन अब जाना पड़ेगा। इस तरह अचानक? मैं यहाँ हर बार कुछ ना कुछ लेने के लिए आती हूँ, लेकिन जाना खाली हाथ ही पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं। जानती हो ना आप, मैं यहाँ किस लिए आई थी? किस लिए आई थी? तुमसे मिलने, तुम्हें मनाने आई थी। तुम्हें तुमसे अपने भाई के लिए मांगने। मेरा भाई तुम्हारे बगैर अधूरा है। फिर तो आपको जरूर धचका लगा होगा कि मैं आपके और सूप के दरमियान रुकावट बन गई। धचका क्यों लगा होगा? ये तो तुम्हारा नसीब है कि तुम्हें हर कोई चाहता है। मेरा भाई तो पहले से ही तुम पर अपने होश गंवा बैठा, और अब सूप भी। हर लड़की का ऐसा नसीब नहीं होता। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? तुम्हारी शादी हो चुकी है? लेकिन भाई। मैं कभी तुम्हारे और ज़ौक़ के दरमियान नहीं आऊंगी। और अब जबकि मैं जान चुकी हूँ कि आप ज़ौक़ से कितनी मोहब्बत करती हैं, मैं फरा से भी आप दोनों के बारे में काफी सुन चुकी हूँ। आप अपने भाई के लिए चाहे कुछ ना कर सकी हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जरूर कुछ करूंगी। मैं ज़ौक़ को आपके लिए मना लूंगी। उस पर सिर्फ आपका हक है।
हम हमेशा जिंदगी को एक ही एंगल से देखते हैं, तो फिर हर बार एक एक एंगल हमारे सामने क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? उसने कई बार मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत देखी। निशु, हर बार मैंने उसके सामने अपना दिल खोल कर रखा। तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि उसे मुझे बताना चाहिए था कि वो शादीशुदा है? यानी अब तक मैं एक शराब के पीछे भाग रहा था, एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं जो ऑलरेडी शादीशुदा है। तकदीर भी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। कंट्रोल करें अपने आप को। अभी तक अपने आप को कंट्रोल में ही तो रख रहा था, मगर अगर पहली मुलाकात में मुझे बताती कि वो शादीशुदा है तो शायद मैं इतना दूर नहीं निकल आता। मैं आपको सजेशन देती हूँ, आप मजीद इस शराब के पीछे भागने के बजाय शादी कर लो। अब तक शादी तुमने क्यों नहीं की? मुझे छोड़े, मेरी बात कुछ और है। तुम्हारी और मेरी बात एक ही है। आखिर हम दोनों की रगों में एक ही माँ बाप का खून दौड़ रहा है, हम एक ही चक्की में पिस रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तुम जिसे चाहती हो शादीशुदा नहीं है, और मैं जिसे चाहता हूं किसी और की हो चुकी है। काश तुम वहां नहीं चाहती और नायाब की शादी की जानलेवा खबर मुझ तक नहीं लाती। संभाले अपने आप को। ज़ोब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मुझे उम्मीद है आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। तुम्हारे आगे तो मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ। तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हुक्म करो। मेरी जुबान पे कभी ना नहीं होगा। आप प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। मुझे बस एक फेवर चाहिए आपसे। कहो, मैं सुन रहा हूँ। ज़ोब, आपकी अम्मी और आपकी बहन आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहती हैं। आप प्लीज अपने हाल पर रहम कीजिए, निशा से शादी कर लीजिए। बहुत चाहती है वो आपको। तुम ये बात मेरी आंखों में आके डाल के क्यों नहीं कह रही? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी पूरी बात सुनिए। मैं सुन चुका हूँ और जान भी चुका हूँ कि अब तुम क्या कहने वाली हो। आप अपनी माँ और अपनी बहन की आरज़ू में गला क्यों घोंट रहे हैं? वो आपको हंसता खेलता देखना चाहती है। आप अपने साथ साथ उन लोगों को भी तकलीफ दे रहे हैं, और उस तकलीफ की वजह मैं बन रही हूँ। मैं आपकी माँ की बेलौस मोहब्बत को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए और हम दोनों को इस टेंशन से आजाद कीजिए। तुम अपने उस दगाबाज शौहर को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं भी आजाद, तुम भी आजाद। मैं आपके लिए नहीं बनी, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? और तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि तुम उस दगाबाज इंसान के लिए नहीं बनी हो? मुझ पर नहीं, अपने आप पे रहम करो, क्योंकि तुम दिल में मुझे बसाए बैठी हो और रस्मी तौर पर उस शख्स में अटके हुए हो जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था। मेरे दिल में आप नहीं हैं। अगर तुम्हारे दिल में मैं ना होता तो तुम मुझ पर रहम खाने के लिए मेरे सामने ना आती। और देखो, तुम मामा, फरा और निशा की आरज़ुओं के बारे में फिक्र मत करो। इस वक्त अपनी आरज़ुओं के बारे में सोचो और एक डिसीजन लो।
तो मुझे अपने शौहर का बताओ, मैं उसे ढूंढूं। एकदम मुझे बताओ तो सही वो कौन है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो नायाब के साथ? एक शादीशुदा लड़की पर दबाव डालकर तुम अखलाकी हदों को पार कर रहे हो ज़ोब। मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी। अरे मुझे तो बड़ा मान था कि तुम सब्र का मुजाहिरा करोगे और तुम मुसलसल गिरते जा रहे हो। ठीक है, आ रहे हैं तुम्हारे दादा लंदन से, अब वही आकर तुम्हारे बारे में फैसला करेंगे। आओ भैया, कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको घर आना। अरे खैर मुबारक हो भाई। वहाँ 2-3 महीने ठहरने का प्रोग्राम था मेरा, मगर तुम लोगों की याद कैसे लाई, मैं भाग कर आ गया हूँ ना, मुझसे ठहरा नहीं गया वहाँ। दादी जान, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैंने इससे ज्यादा मिस किया आपको दादी जान। और मैंने तुम दोनों से ज्यादा तुम दोनों को मिस किया। बस अब मैं आ गया हूँ, खूब बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम नायाब? अरे वाह दादा जान, ये तो कमाल ही हो गया। आपको कैसे पता चला कि ये नायाब है, जबकि आपको किसी ने भी नहीं बताया? अरे बेटा, बहू ने फोन पर इसके हुस्न अखलाक की ऐसी तारीफ की, मैं देखते ही पहचान गया यही नायाब है। आखिर तजर्बा है मेरा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं दादा जान, ये आपका बड़ा पना है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। जीती रहा। चलो बच्चा, अब बैठिए भी, तुम लोग दादा से यहीं खड़े खड़े बातें करोगे। नहीं खड़े, चलो बैठते हैं। आइए बैठिए। आ जाओ आइए। तो हम गए वहाँ भाई, कि मैं पैलेस भी देखा और वो क्या बहुत जगह फिरे, लेकिन वो बच्चे नहीं साथ में थे उधर। जीती रहा बेटा, जीत रहे। कैसी है मेरी बेटी? आजा। बिल्कुल, अब आ गया हूँ तुम लोगों में तो बहुत खुश हूँ। हाँ, जीते रहो बेटा। दादा जान? हाँ बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो हमें अच्छा खासा सरप्राइज दे दिया दादा जान। कम से कम इत्तला कर देते कि आप आने वाले हैं, तो हम आपको रिसीव करने आ जाते। वो तो तुम आते, लेकिन जब छोटे बड़ों को सरप्राइज दे सकते हैं तो बड़े छोटों को सरप्राइज क्यों नहीं दे सकते हैं? यानी कि आपने हमारी पिछली सरप्राइज का बदला लिया। ले लिया, बदला ले लिया, ऐसा ही समझ लें आप। कैसी है हमारी बेटी? बिल्कुल ठीक दादा जान। शाबाश, गुड। वैसे चाचू और उनके घर वाले कैसे हैं? सब खैरियत? हाँ ठीक थे भाई, खुश थे। मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, माशाल्लाह। बस वो हर वक्त पूछ कर मुझे तंग कर दिया। तुम्हारी शादी के बारे में, ज़ोब की शादी के बारे में, निशा की शादी के बारे में हर वक्त पूछते रहते थे। कहने लगे कि पाकिस्तान में तो आप लोग अभी तक रस्म और रिवाज के बहुत पाबंद हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे वहाँ लंदन में तो हमारे बच्चे हमें खिलौना समझते हैं। मैं क्या कहता हूँ उनको भाई? कहने लगे अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी ज़ोब की, निशा की शादी क्यों नहीं करते आप? मुझे पूछ रहे हैं बार बार। तंग आ गया मैं। पहले तो इधर उधर टालता रहा, तंग आकर मैंने जवाब दिया कि भाई आप लंदन वालों का असर हमारे बच्चों पर हो चुका है। हमारे बच्चे भी अब लव शव के चक्कर में पड़ गए, माँ बाप की नहीं सुनते। आपकी दवा का वक्त हो गया, मैं लेकर आती हूँ। दादा जान, मुझे भी चलना चाहिए। दरअसल मैंने ऑलरेडी कमिट किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ मेरा होना काफ़ी ज़रूरी है। आपसे सलाम करना था, इसलिए मैं आ गया। इजाज़त? चले जाना, ठीक है, मगर रात का खाना हमारे साथ खाना, ठीक? माज़रत चाहता हूं दादा जान, रात का खाना उन्हीं के साथ है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह कल दिन में किसी भी वक्त आपसे मिलने जरूर आऊंगा। चले निशा? अरे एक बैठो तो सही, चाय वाय पी कर ही चले जाओ तुम। हाँ भाई, और मेरा बेटा कैसा है?
अजीब बात है, खाना लगे इतनी देर हो गई है, फरहान नायाब क्यों नहीं आती? बाबा फरहान नायाब से खाने ही का कहने गई है, आती ही होंगी दोनों। भाई उसे गए हुए तो बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो आ जाना चाहिए था, ठंडा हो रहा है खाना। सॉरी सॉरी दादाजान, वो देर हो गई। असल में वो नायाब कह रही है कि उसे अभी बिल्कुल भूख नहीं है, आएगी तो वो खुद ही 2-3 घंटे बाद खाना खा लेगी आके। अरे तो वैसे ही आकर यहाँ बैठ गया। बहू उसकी तो शक्ल देख रही है, सारा दिन हो गया है, मेरे तो सामने ही नहीं आई। क्या कहीं वो हमारे साथ खाना खाते हुए हिचकिचा तो नहीं थी? नहीं बाबा, हिचकिचा तो नहीं रही, लेकिन आपके पोते ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो हमारे साथ आके बैठे। क्यों? क्या बात है? तुम्हारी माँ क्या कर रही है? अच्छा बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ज़ोब, क्या ये? क्या मुझे भी तो बताओ क्या? आप खाना खाइए पहले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। हमारे पीछे इतनी बड़ी बात हो गई है, हमें फोन पर ही बता देती बहू। बाबा मैंने ये सोच के फोन नहीं किया आपको, क्या परेशान हो जाएंगे? अरे इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है हमारे लिए? एक लड़की जो दारुल अमान से आई, वो शादीशुदा है, उसका शौहर उसे छोड़कर भाग गया है, और हमारे दोनों पोते उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। अरे इससे बड़ी और क्या परेशानी हो सकती है मेरे लिए? वो सलमान तो बिल्कुल खामोश हो गया ये सुन के कि वो शादीशुदा है, लेकिन जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मुसलसल उस पर दबाव डाल रहे हैं। और वो एक लावारिस यतीम लड़की, उसको बेचारी को हमसे इतनी उम्मीदें हैं, लेकिन जो बाजी नहीं आता है। अरे धोप की शादी तो हमारा ख्वाब था, जो अब शायद पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अरे नादान है बहू, नादान है, बहुत नादान है। मोहब्बत भी की तो एक शादीशुदा लड़की से। हम खुद जोर से बात करना चाहेंगे, देखो तो सही में क्या कहना है। दादाजान, वो शख्स उससे शादी करके उसे छोड़कर जा चुका है। अब उसने क्यों छोड़ा, जहेज या पसंद नापसंद की वजह से, वो कुछ भी नहीं बताती। बेचारी भटकती हुई सलमान के घर पहुंची थी और कुछ अर्सा वहां रही, लेकिन उसका शौहर कभी उसे ढूंढते हुए वहां नहीं आया। फिर उसने दारुल ईमान में पनाह ली और काफी अर्सा वहां रही, लेकिन वो शख्स एक बार भी उसे ढूंढता हुआ नहीं आया, उसकी खबर लेने नहीं आया। और अब देख लें, कब से वो हमारे घर में, क्या एक बार भी वो इंसान उसे ढूंढता हुआ यहां पहुंचा? अब इन हालात में अगर मैंने उसे कह दिया कि अपने शौहर को ढूंढो और इस मामले को खत्म करो, या उसकी हो जाओ या मेरे हक में फैसला कर दो, तो क्या मैं गलत हूं? वैसे भी जब मैंने उससे मोहब्बत की थी तो मैं ये नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है। उसने भी ये बात मुझसे छुपाई, लेकिन अब जब मैं उसे चाहता हूं तो मैं उसे दरबदर कैसे होने दूं? अब मेरा यकीन करें, आज भी अगर उसका शौहर उसे आकर सच्चे दिल के साथ अपना लेगा, मैं अपने दिल को बहलाकर समझा लूंगा कि वो मेरे मुकद्दर में नहीं थी। उसकी खुशी में खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो इंसान उसे शादी करने के बाद उसे भटकने के लिए छोड़ गया था। अब वो उसे कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं।
आप ही बताएं, मैं सही हूं या गलत? तुम सही हो या गलत, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर एक जवान और शादीशुदा लड़की को इतने अरसे तक दूसरों के दर पर नहीं रहना चाहिए। अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह बात करूंगा मैं उससे। बेटा, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? मैं आपको की बहुत इज्जत करती हूँ और इस घर में मुझे बहुत इज्जत, बहुत मान मिला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त कठेरे में क्यों हूँ। सब मुझसे सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हैं? तुम कटहरे में नहीं हो बेटी, अपने ही घर में हो। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर हमें किसी तरह तुम्हारे शौहर का पता चल जाए, तुम कुछ बता दो उसके बारे में, तो हम तुम्हें उसके पास ले जाएं। अगर वो तुम्हें कबूल करे तो ठीक है, वरना हम तुमसे खुद कहेंगे कि तुम उससे छुटकारा हासिल कर लो। उसके बाद हम सब मिलकर सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई मालूमात नहीं उसकी। तो क्या उसे भी तुम्हारी कुछ खबर है या नहीं? पता नहीं। हो तो ये तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी बेटा? ये तो अजीब सी बात है। अगर तुम कहो तो हम किसी आलिम दीन को बुलवाया जा सकता है, इस मसले पर उससे बातचीत की जा सकती है, कोई हल निकाला जा सकता है। इसका दीनी हल मैं पढ़ चुकी हूँ। 4 साल? 4 साल की शर्त रखी उसने। यही फैसला है इसका। वो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। वो इन 4 सालों में मुझे सजा देने के साथ साथ खुद को भी बहुत बड़ी सजा दे रही है। देखो ज़ोब, वो हक बजाने पे, अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो क्या करे? वो हक बजानिब नहीं, पागल है, जिद्दी है, खुद अपनी भलाई नहीं समझ पा रही। तुम समझाओ उसे, प्लीज समझाओ। मेरी खातिर नहीं, उसकी अपनी खातिर समझाओ उसे। देखो, उसे हम सब ने बहुत समझाया है। ठीक है, अगर उसका यही फैसला है तो मैं उसका 4 साल इंतजार करूंगा। ये मेरा फैसला है। निशु, मैं नायाब के लिए 4 साल इंतजार करूंगा। और अगर 4 साल बाद उसने अपना फैसला ज़ोब के हक में दे दिया तो? अभी तक दिया तो नहीं है। और अगर दे दिया तो मैं सोचूंगा कि वो मेरी नसीब में नहीं थी, लेकिन उसे उस वक्त तक गंवाने का रिस्क नहीं ले सकता जब तक वो अपना फैसला नहीं सुनाती। कितनी अजीब बात है। हम सब की किस्मतों का फैसला एक ऐसी लड़की के हाथ में है जो चंद माह पहले हमारे बीच आई, और 4 साल बाद जाकर जो वो फैसला सुनाएगी वो सिर्फ आपकी या ज़ोब की किस्मत का नहीं, बल्कि मेरी किस्मत का भी होगा। निशु, तुमने ऑलरेडी मुझसे कहीं ज्यादा इंतजार किया है, कहीं ज्यादा दर्द झेला है। ज़ोब को भूल जाओ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हें अपना घर बसाना है निशु। अगर आप और ज़ोब अपने प्यार के लिए 4 साल तक इंतजार कर सकते तो क्या मैं अपने प्यार के लिए इंतजार नहीं कर सकती? ओहो निशु, तुम क्यों नहीं समझती? हमारी बात अलग है। हाँ,
क्योंकि मैं एक लड़की हूं ना, और मेरी शादी की एज निकल जाएगी, यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन भाई, मेरे सीने में भी आप लोगों की तरह दिल धड़कता है। मैं अपनी धड़कनें तो नहीं रोक सकती ना। मैं भी 4 साल तक अपने प्यार का इंतजार करूं।